हाय, वेलकम टू कंप्यूटर सर यूट्यूब चैनल। तो आज की इस लेक्चर में हम एक्सरसाइज 2.1 को शुरू करने वाले हैं। 2.1 में क्वेश्चन नंबर 1 आता है हमारे पास, जिसमें प्रॉपर्टीज यूज हुई है। तो सबसे पहले हमने प्रॉपर्टीज को समझना है, फिर आगे जाके क्वेश्चन नंबर 1 को सोल्व कर लेंगे। हमारे पास सबसे पहले आती है प्रॉपर्टीज ऑफ रियल नंबर। रियल नंबर की जो प्रॉपर्टीज है उसमें 3 टाइप्स के होते हैं। पहला जो हमारे पास है विद रिस्पेक्ट टू एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन। इन प्रॉपर्टीज को मैंने यहाँ पे लिखे हुए हैं, तो आप उनको समझने की कोशिश करेंगे। हमारे पास सबसे पहले नंबर पे आ जाता है क्लोजर प्रॉपर्टी। क्लोजर प्रॉपर्टी में हमारे पास होता है a प्लस बी, यानी ये a हो या b हो, ये दोनों बिलोंग करती है किससे? रियल नंबर से। हमारे पास आ जाता है 2 प्लस 3, तो ये हमारे पास ये 2 भी रियल नंबर है और ये 3 भी रियल नंबर। ओके, इन दोनों के अगर हम प्लस कर दें तो हमारे पास 5 आता है और ये 5 भी हमारे पास क्या है? रियल नंबर है। ये हमारे पास एडिटिव एंड मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टीज की कौन सा पार्ट है? यानी पहला जो क्लोजर प्रॉपर्टी है वो प्रॉपर्टी है। दूसरे नंबर पे हमारे पास आ जाती है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी में कहते हैं कि a प्लस बी ये इक्वल है b प्लस a। हमारे पास अगर आ जाए 2 प्लस 3 या 3 प्लस 2, तो ये दोनों ही सेम आएंगे। 2 प्लस 3 का भी 5 आंसर आएगा और इसका भी 5 आंसर आएगा। तो इसको कहते हैं कि ये a और b जो है वो बिलोंग करती है किस चीज से? रियल नंबर से। थर्ड नंबर पे हमारे पास आता है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में कहते हैं a प्लस बी पहले ब्रैकेट में बंद है, इसके बाद c इसमें ऐड हो रही है, ये इक्वल है किसके? a प्लस बी और c जो ब्रैकेट्स के अंदर है। तो हमारे पास आता है 3 प्लस 2 और इसके साथ 1 ऐड हो रहा है। यहाँ पर हमारे पास आ जाता है यहाँ हमारे पास आ जाता है 3 प्लस 2 प्लस 1, तो ये दोनों ही इक्वल आ जाते हैं। 2 प्लस 3 तो हमारे पास 5 आ गया, ब्रैकेट को खत्म कर दिया, 1 इसके अंदर जमा कर देते हमारे पास 6 आ जाता है। ओके, पहले ब्रैकेट करेंगे, ये हमारे पास 3 आ जाएगा प्लस 3, तो ये हमारे पास क्या आ जाता है? 6। ये हमारे पास हो गया। अब हमारे पास आता है लास्ट वन, एडिटिव आइडेंटिटी। एडिटिव आइडेंटिटी में कहते हैं कि 0 प्लस a इक्वल टू a, ये बराबर है a के, और 0 प्लस a ये जो है 0 प्लस a हो या a प्लस 0 हो, तो ये बराबर है किसके? a के। और हमारे पास ये बिलोंग करती है किससे? रियल नंबर से। तो हमारे पास आ जाता है 1 प्लस 0, तो ये हमारे पास इक्वल आ जाएगा 1 का। अगर हम लिख लें 0 प्लस 1, तो ये भी हमारे पास इक्वल आ जाता है 1 के। तो ये 1 जो है ये हमारे पास a है। लास्ट पे हमारे पास आ जाता है एडिटिव इनवर्स। एडिटिव इनवर्स में हमारे पास कहते हैं कि a प्लस a का इनवर्स या माइनस a ये इक्वल है 0 के, और माइनस a प्लस a ये भी इक्वल है किसके? 0 के। हमारे पास आ जाता है a, पहले हमारे पास क्या है? a है। a हमारे पास क्या है? हमने 3 ले लिया। अब कहते हैं कि ये प्लस है और इसके साथ जो हमारे पास a है वो हमारे पास क्या है? माइनस का। ओके, तो ये इक्वल है 0 की। हमारे पास ऑलरेडी 0 का आता है, ये प्लस का 3 है, ये माइनस का 3 है, ये हमारे पास 3 आ जाएगा। ये बाहर प्लस है, अंदर माइनस है, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। ओके, तो ये हमारे पास 3 आ जाएगा, तो 3 से 3 निकल गया, ये हमारे पास 0 आ गया। अगर हम पहले 3 माइनस का 3 ले लें और बाद में इसके साथ क्या कर दे? प्लस का 3 ले लें, तभी यही होगा, इनके साथ ऑलरेडी माइनस आया हुआ है। तो ये आ गया हमारे पास विद रिस्पेक्ट टू जो प्रॉपर्टीज ऑफ रियल नंबर है विद रिस्पेक्ट टू। तो आगे हमारे पास आ जाते हैं, अब ये विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन है। जो पहले हमने सेक्शन किया वो विद रिस्पेक्ट टू एडिशन था। तो हमारे पास पहला जो है मल्टीप्लिकेशन में क्लोजर प्रॉपर्टी है। क्लोजर प्रॉपर्टी कहते हैं कि a ज़रबी b जिसके दरमियान में कोई हिंसा ना हो, और ये बिलोंग करता है किस चीज़ से? रियल नंबर से। मतलब हमारे पास 2 यानी मल्टीप्लाई बाय 3, ये हमारे पास क्या जाता है? 2 3 और हमारे पास 6 आता है, यानी a मल्टीप्लाई बाय b। तो a और b आपस में क्या हो रहे हैं? मल्टीप्लाई हो रहे हैं। जैसे क्लोजर प्रॉपर्टी में एडिशन में a प्लस b था या a और b था। हमारे पास आ जाता है सेकंड नंबर पे कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी में कहते हैं कि a मल्टीप्लाई बाय b और ये इक्वल है b मल्टीप्लाई बाय a। तब अगर हम कहें कि 2 मल्टीप्लाई बाय 3 इक्वल है 3 मल्टीप्लाई बाय 2, तो 2 3 से हमारे पास 6 आ जाता है, 3 2 से हमारे पास 6 आ जाता है। ओके, थर्ड नंबर पे एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में कहते हैं कि a b ये ब्रैकेट के अंदर है, आपस में ज़रब हो रहे हैं, जब इनका जवाब निकला है तो इसको फिर c के साथ क्या कर देना है? मल्टीप्लाई कर देना है। तो ये भी हमारे पास क्या हो जाता है? a हमारे पास 3 मल्टीप्लाई बाय 2 है और इसके साथ ज़रब हो रही है 1। ये हमारे पास 2 3 हमारे पास 6 आ जाती है। अब इस 1 को 20 के साथ मल्टीप्लाई कर देना है, तो ये 6 आ जाती है। इसी तरह हमारे पास दूसरा जो ये a b c है, अगर हमारे पास आ जाए c यानी a को बाहर लिख ले और 2 मल्टीप्लाई बाय 1 कर ले, तो ये भी हमारे पास वही आएगा। 2 1 जा 2 और 3 को इसके साथ ज़रब कर ले, तो बस क्या आता है? 6 आ जाता है। ओके, अब हमारे पास आता है फोर्थ नंबर पे मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स।
मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स में कहते हैं कि a मल्टीप्लाई बाय 1। अब एक इसमें एक आता है, एक जो है एक ऐसा हिस्सा है जिस चीज के साथ भी हम मल्टीप्लाई कर दे उसका वही आंसर आएगा। तो हमारे पास आ जाता है, अगर हम 3 को 3 मल्टीप्लाई बाय 1 कर दे या 2 मल्टीप्लाई बाय 1 कर दे, जो भी हम 1 के साथ मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो इसका जवाब वही आता है। तो 3 मल्टीप्लाई बाय 1 या 1 मल्टीप्लाई बाय 3, उसका जवाब वही आएगा। ओके, तो इसमें कहते हैं कि 1, इसमें स्पेसिफिक जो चीज़ उठाया हुआ है वो 1। फिफ्थ नंबर पे हमारे पास आ जाती है मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। अब मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स में क्या कहते हैं कि हमारे पास एक a है, अब इस a का हम ले लेते हैं, हमारे पास ये a की जगह हम 3 ले लेते हैं, तो ये 3 है। अब इस 3 का इनवर्स हम कैसे बनाएंगे? तो ये किसकी जगह, ये हर हिस्से के नीचे हमारे पास 1 होता है, हर हिस्से के नीचे हमारे पास क्या होता है? अब 3 के नीचे 1 है। अब अगर हम इसको उल्टा कर ले तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा? ये 3 ऊपर है, नीचे आ जाएगा, तो ये हमारे पास किसका बन जाएगा? इनवर्स का बन जाएगा। ओके, तो इसको कहते हैं इनवर्स मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। अब हम चलते हैं बी की, तो ये हमारे पास आ जाता है बी प्रॉपर्टी ऑफ इक्वलिटी। प्रॉपर्टी ऑफ इक्वलिटी में पहले नंबर पे जो प्रॉपर्टी है उसको कहते हैं रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी। अब रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी में कहते हैं कि a इक्वल टू a, यानी a इक्वल टू a, इस जो रियल नंबर में आते हैं जो भी है हमारे पास 3 इक्वल 3 है, 2 इक्वल 2 है, ये हमारे पास एज इक्वल आते हैं। दूसरे नंबर पे हमारे पास आता है सिमेट्रिक प्रॉपर्टी। सिमेट्रिक प्रॉपर्टी कहते हैं कि a इक्वल है b के, b इक्वल है a के। तो डायरेक्ट बात आएगा, अगर a इक्वल है b के तो b इक्वल होगा a। हमारे पास a और b हमारे पास आ जाता है, a हमारे पास आता है 2 और b हमारे पास आ जाता है 1 + 1, तो ये दोनों ही इक्वल होंगे। अगर आप पहले 2 लिख लो या आप पहले 1 + 1 लिख लो तो दोनों ही सेम है। ओके, हमारे पास थर्ड नंबर पे आ जाती है ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी। ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी में कहते हैं कि a इक्वल टू b एंड b इक्वल टू c, a इक्वल टू b और b इक्वल टू a, ये इक्वल है किसके? तो a b इक्वल है किसके? c के। तो अब हमारे पास पहले कहते हैं कि a इक्वल टू b, a इक्वल टू b हम लेते हैं a और b जो है ये दोनों इक्वल है किसके? 2 के इक्वल है। ओके, अब दूसरी बात क्या कहते हैं कि b इक्वल टू c। अब हम b और c जो है हमारे पास, ये हमारे पास इक्वल है किसके? ये भी इक्वल है दोनों 2 के। तो अब यहाँ पे क्या कहते हैं? अब यहाँ पे कहते हैं कि a जो है ये इक्वल है c के, तो डायरेक्ट a हमारे पास है इक्वल 2 के, a 2 के इक्वल है, तो c हमारे पास क्या है? c भी हमारे पास 2 के इक्वल है, a भी c भी हमारे पास क्या है? 2 के ही इक्वल है, तो c a इक्वल टू डायरेक्ट c हमारे पास आ जाता है। हमारे पास थर्ड नंबर पे आता है, सॉरी फोर्थ नंबर पे एडिटिव प्रॉपर्टी। एडिटिव प्रॉपर्टी में कहते हैं कि a इक्वल टू b, देन a प्लस c इक्वल है b प्लस c के। पहले कहते हैं कि a इक्वल b है, अगर हम कहें कि a और b जो है ये इक्वल है किस चीज़ के? 2 के इक्वल। ओके, a और b दोनों किस चीज़ के इक्वल है? इज एग्जांपल है 2 के इक्वल है। अब ये कहते हैं कि a प्लस c इक्वल है b प्लस c के, तो a हमारे पास क्या है? a प्लस c, a प्लस c हमारे पास a क्या है? a हमारे पास 2 प्लस c हमारे पास क्या है? c इज एग्जांपल हम क्या ले लेते हैं? 3 ले लेते हैं, 3 है। ओके, तो ये दोनों इक्वल है किसके? b प्लस c, b हमारे पास क्या है? b हमारे पास फिर 2 है, प्लस c हमारे पास क्या है? c हमारे पास 3, तो ये डायरेक्टली इक्वल ही आ जाते हैं। a और b जो है हमारे पास इक्वल है 2 के, और a प्लस c हो या b प्लस c हो तो यही हमारे पास दोनों ही इक्वल ही आ जाते हैं। फिफ्थ नंबर पे हमारे पास आ जाता है मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी। मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी में कहते हैं कि a इक्वल है b के, फिर a ये जो मल्टीप्लाई हो रही है c के साथ ये इक्वल है b मल्टीप्लाई बाय c। अब हम कहते हैं कि a और b जो है ये दोनों इक्वल है मिसाल 2 के। ओके, ये दोनों 2 के इक्वल है, तो हमारे पास क्या कहते हैं? कहते हैं a अगर मल्टीप्लाई का है c के साथ ये इक्वल है b मल्टीप्लाई बाय c। अब हमारे पास a और b ये दोनों 2 के इक्वल है, तो हमारे पास c किसके इक्वल है? c हम एज एग्जांपल 3 के इक्वल ले लेते हैं। अब a और c आपस में पहले टकरा लेते हैं, a और c। a हमारे पास क्या है? a हमारे पास 2 है, मल्टीप्लाई किसके साथ कर रही है? c के साथ। c हमारे पास क्या है? c हमारे पास 3 है। ओके, a c। अब कहते हैं कि ये दोनों इक्वल है किसके? b c। b हमारे पास क्या है? b भी हमारे पास 2 ही है, 2 मल्टीप्लाई बाय c, c भी क्या है? 3, तो ये हमारे पास डायरेक्ट ही वही जवाब आएगा, यानी अगर इक्वल है तो दोनों ही इक्वल ही आ जाएंगे। तो हमारे पास आ जाता है 6 नंबर पे कैंसिलेशन प्रॉपर्टी फॉर एडिशन। अब ये कहते हैं कि a प्लस सी इक्वल टू b प्लस सी। अब इसमें a यहाँ पे a b इक्वल है किसके? c के, b के, और c इक्वल है c के। ओके, तो अगर हम ये कहें कि a और b जो है ये इक्वल है किसके? 2 के, और c जो है ये इक्वल है हमारे पास किसके? 3 के। तो ये क्या कहते हैं? a प्लस सी इक्वल है b प्लस सी के। a हमारे पास क्या है? 2 है,
प्लस सी, सी हमारे पास 3 है, तो ये इक्वल है किस चीज़ के, बी प्लस सी, बी हमारे पास 2 है, सी भी 3 है, तो ये 5, ये भी 5। तो हम ये कह सकते हैं कि ये ए इक्वल है किसके, बी के। यहाँ पे पहले ही डायरेक्टली पता चलता है कि ए इक्वल है बी के, यानी ये सही है, ए इक्वल है हमारे पास बी के। 7 नंबर पे हमारे पास आ जाता है इंसुलेशन प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेटिव या मल्टीप्लिकेशन। मल्टीप्लिकेशन का जो हमारे पास आता है ए सी इक्वल टू बी सी और सी नॉट इक्वल टू 0, देन ए इक्वल टू बी। ए सी इक्वल है बी सी के, तो फिर हमारे पास ए और बी इक्वल आ गए, ए और बी हमारे पास क्या आ जाता है, ये इक्वल है 2 के, और सी हमारे पास इक्वल है किस चीज़ के, सी हमारे पास इक्वल है 3 के। अगर हम ए सी को जरूर दे दें 2 मल्टीप्लाई बाई 3 इक्वल है फिर 2 मल्टीप्लाई बाई 3, तो ये भी 6 आ जाता है और ये भी 6 आ जाता है। सी हमारे पास नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। ओके, तो ये ए और बी हमारे पास यहीं पे भी डायरेक्टली इक्वल है और यहाँ पे भी इक्वल ही आ जाता है। ओके, तो ये था हमारे पास प्रॉपर्टी ऑफ इक्वलिटी। अब होगा प्रॉपर्टी ऑफ अनइक्वलिटी। तो अब आ जाती है हमारे पास प्रॉपर्टी ऑफ इनवर्स इनइक्वलिटी। हमारे पास पहला प्रॉपर्टी आ जाता है ट्राइकोटोमी प्रॉपर्टी। इस प्रॉपर्टी में कहते हैं कि 3 प्रॉपर्टीज है जो इक्वल होते हैं, ए हो स्मॉलर देन बी, या ए इक्वल बी, और या ए ग्रेटर देन बी। तो ये सारे आते हैं, लेकिन ये सारे बिलोंग करते हैं किस चीज़ से, रियल नंबर से। ओके, सेकंड नंबर पे हमारे पास आ जाती है ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी। ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी में कहते हैं कि ए स्मॉलर देन बी एंड बी स्मॉलर देन सी। तो ये हमारे पास लास्ट में क्या आ जाता है, ए स्मॉलर देन सी। तो ये ऑलरेडी हमारे पास ए स्मॉलर है सी से, क्योंकि ए स्मॉलर है यहाँ बी से और बी स्मॉलर है सी से, तो सी सबसे बड़ा हो गया। देखो ये बी, ए हमारे पास यहाँ पे स्मॉलर है बी से, तो बी हमारे पास स्मॉलर है किस चीज़ से, सी से। तो पहले नंबर पे छोटा ए है, ए से बड़ा फिर बी है, बी से बड़ा फिर सी है, तो डायरेक्ट हमारे पास सी जो है वो बड़ा है। अगर इसी तरह ग्रेटर देन पे चले, ए जो है ग्रेटर देन है बी से और बी ग्रेटर देन है सी से, तो हमारे पास सबसे छोटा क्या आ गया, सी आ गया, और सी सबसे क्या है, इन सबसे छोटा है, तो हमारे पास ए जो है वो ग्रेटर देन है सी से। एडिटिव प्रॉपर्टी आ जाती है। एडिटिव प्रॉपर्टी में कहते हैं कि ए हमारे पास क्या है, स्मॉलर देन बी इक्वल है ए प्लस सी स्मॉलर देन बी प्लस सी। अब हमारे पास ए आ जाता है, ए स्मॉलर देन बी है, ए हमारे पास 2 है और बी हमारे पास 3 है, सी हम ले लेते हैं हमारे पास 4। ओके, अब ये कहते हैं कि ए प्लस सी स्मॉलर देन बी प्लस सी। ए प्लस सी हमारे पास क्या है, ए प्लस सी, 2 प्लस सी हमारे पास क्या है 4, ये स्मॉलर देन है बी प्लस सी से। बी हमारे पास क्या है 3 प्लस सी हमारे पास 4, तो ये डायरेक्ट हमारे पास स्मॉलर देन आता है, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास 6 आता है और यहाँ पे 7 आता है, तो 6 स्मॉलर देन 7। ओके, इसी तरह इसमें ग्रेटर भी इसी तरह लिया हुआ है, ए ग्रेटर देन बी और ए प्लस सी ग्रेटर देन आता है बी प्लस सी। तो इसमें फिर इस तरह आ जाता है कि ये जो सी है, सी सबसे छोटा हो जाता है और ए जो है वो सबसे ग्रेटर देन में बड़ा हो जाता है। मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी में भी इसी तरह है, अगर ए ग्रेटर देन है बी के और ए बी को यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, ज़रब दे रहे हैं। यहाँ पे हमने प्लस माइनस किया था, यहाँ पे हम ज़रब दे रहे हैं। ए ज़रब का रही है किसके साथ, सी के साथ। तो ए हमारे पास क्या है, ए हमारे पास 2 है, सी हमारे पास 4 है। अब क्या कहते हैं, बी की मल्टीप्लाई बाई सी, बी हमारे पास क्या है 3 है, ये मल्टीप्लाई करिए सी के साथ। 2 4 हमारे पास 8 आता है और 3 4 हमारे पास 12 आता है। तो ये ऑलरेडी इसी तरह ही आ गया, क्योंकि हमने जो स्मॉलर देन पे लिया हुआ है तो स्मॉलर देन ही आएगा, और अगर ग्रेटर देन पे ले ले तो ये हमारे पास आ जाएगा 12 ग्रेटर देन 8। ओके, हमारे पास आ जाता है 5th नंबर पे मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी। मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी जो है ये मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स भी है और मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी भी कहते हैं। यहाँ पे ए 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए और बी भी हमारे पास 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए। कहते हैं कि ए जो हमारे पास स्मॉलर देन बी है, तो इसका अगर हम इनवर्स ले लें, इनवर्स हमारे पास ए आ जाता है, अगर हम इसे को ऊपर ले जाए तो इसका ये इनवर्स बन जाता है। ओके, ए का इनवर्स ये स्मॉलर देन होगा बी के इनवर्स। ओके, तो ये हमारे पास आ जाता है स्मॉलर पे, और यहाँ पे अगर हम कहें तो यहाँ पे ग्रेटर पे आ जाता है। बी ए को ऊपर ले जाए तो ये हमारे पास फिर ग्रेटर में ही आ जाएगा। जस्ट इसमें ये है कि सिर्फ इसका इनवर्स बनाने का मामला है इसमें। तो ये थे प्रॉपर्टीज हमारे पास, आई थिंक आप लोगों को समझ आ गया होगा। अब क्वेश्चन नंबर 1 को हल कर लेते हैं। तो यह हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 में कहते हैं कि आइडेंटिफाई द फॉलोइंग प्रॉपर्टीज। नीचे दिए गए प्रॉपर्टीज है, इसको सिर्फ जस्ट आइडेंटिफाई कर देना है या इसकी प्रॉपर्टीज के नाम लिख देना है। तो पहले नंबर पे हमारे पास जो है a प्लस बी है इक्वल टू बी प्लस ए। सबसे पहले तो हमने इसका देखना है कि ये तो है एडिटिव प्रॉपर्टी में, एडिटिव में है। अब एडिटिव में इसके जो a प्लस बी है और b प्लस ए है, ये दोनों भी आपस में जो दो वैल्यू आपस में प्लस हो जाए वो इक्वल है किसके, बाकी दो वैल्यू के। अगर जब हमने इसको किया था तब भी हम कहते हैं कि अगर हम 2 और 3 या 3 और 2 को, इसका क्या है सिर्फ जगह प्लेसेस यानी चेंज हुए हैं, बाकी वही इनसे।
तो ये हो रहे हैं एडिटिव में है। अब एडिटिव में कौन सी प्रॉपर्टी है, तो ये हमारे पास आती है, हम इसको जरा याद भी करना होगा इन प्रॉपर्टीज को। तो ये हमारे पास कम्पिटिटिव प्रॉपर्टी आती है। कम्पिटिटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन हमारे पास, ओके। इसके बाद हमारे पास आ जाती है सेकंड नंबर पे। सेकंड नंबर पे ए बी ज़रब कर रही है आपस में, फिर ये ज़रब कर रही है सी के साथ, ये इक्वलिटी इसके अंदर। तो हम ये जान सकते हैं कि ये रियल नंबर में जो हमने एडिटिव और मल्टीप्लिकेटिव और एडिटिव प्रॉपर्टीज पढ़ी थी, ये तो है मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी में से। अब मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी में से पहले दो इनसे आपस में ज़रब करके फिर तीसरे के वक्त साथ कर ले, या पहले लास्ट वाले दो इनसे आपस में ज़रब कर ले, बाद में इस ए के साथ ज़रब कर ले, तो ये एक ही चीज़ आती है। तो ये हमारे पास क्या आ जाता है, ये हमारे पास आ जाता है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। हम इसको लिख लेते हैं कि ये हमारे पास ये विद रिस्पेक्ट टू है मल्टीप्लिकेशन, ओके। इसके बाद हमारे पास आ जाता है 7 मल्टीप्लाई बाय 1 इक्वल 7, यानी एक ऐसी प्रॉपर्टी थी हमारे पास जिसके साथ हम 1 को मल्टीप्लाई कर देते तो ये वही इनसा आ जाता था। तो वो प्रॉपर्टी हमारे पास थी मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी, ओके। हमारे पास आ जाता है BIN, क्वेश्चन नंबर 4, ये हमारे पास 4, ओके। x ग्रेटर देन है किसके, y के, या x इक्वल है y के, या x स्मॉलर देन है y के। ये हमने इन इक्वलिटी में पढ़ा था, जो हमारे पास क्या आता है, पहली प्रॉपर्टी ट्राइकोटोमी प्रॉपर्टी, ओके। हमारे पास आ जाता है a मल्टीप्लाई बाई b इक्वल टू b मल्टीप्लाई बाई a, ये हमारे पास आ जाता है मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी। अब मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी में हमारे पास ये विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लाई है। अब प्रॉपर्टी कौन सी प्रॉपर्टी है, ये दोनों जब आपस में जब ये भी सेम है, यानी a b के साथ या b a के साथ से उलट कर दिए गए हैं। तो ये हमारे पास कौन सी प्रॉपर्टी आती है, ये हमारे पास आ जाती है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू respect to multiplication, ओके। इसके बाद हमारे पास आ जाती है a प्लस बी इक्वल टू बी प्लस ए। तो ये हमारे पास क्या आ जाती है, ये भी हमारे पास कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है, लेकिन विद रिस्पेक्ट टू क्या है, एडिशन है। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन, ओके। तो इसके बाद हमारे पास आ जाता है 5 प्लस यहाँ पे -5, ये इक्वल है किसके साथ, ये इक्वल है 0 के। ये हमारे पास आ गया है किसमें, एडिटिव प्रॉपर्टी में आ जाती है, क्योंकि विद रिस्पेक्ट टू एडिशन की जो प्रॉपर्टी थी उसमें आती है। तो ये हमारे पास कौन सी प्रॉपर्टी आती है, ये हमारे पास आ जाती है एडिटिव इनवर्स, क्योंकि इसके साथ इनवर्स भी है। ये प्लस जो है हमारे पास इस माइनस को माइनस कर देती है, तो ये हमारे पास क्या आ जाता है, 0 आ जाता है। तो ये प्रॉपर्टी हमारे पास आ जाता है एडिटिव इनवर्स। इसके बाद हमारे पास लास्ट में आ जाता है a जो है हमारे पास ग्रेटर देन है b के, और a c हमारे पास आपस में ज़रब कर रही है, ये फिर ग्रेटर देन है b c के, और c ग्रेटर देन है 0 के। तो हमारे पास जो है a जो है हमारे पास सबसे बड़ा है, और a ज़रब कर रही है c के साथ, तो ये दोनों बड़े होंगे b c के साथ। a जो है तो ये ग्रेटर a c ग्रेटर देन होगा b c, क्योंकि b का जो हमारे पास रकम होगा वो छोटा होगा। ये हमने कौन सी प्रॉपर्टी में पढ़ी थी, ये हमने पढ़ी थी इन इक्वलिटी की प्रॉपर्टीज में, जो कि हमारे पास था मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी। आगे हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 1 में हमने जस्ट ये बताना था कि हमारे पास जो प्रॉपर्टीज यूज हो रही है वो कौन से है, जस्ट उनके नाम बताने। तो ये था क्वेश्चन नंबर 1। आई थिंक आप लोगों को समझ आ गया होगा। अगर समझ नहीं आया है तो आप लाजमी कमेंट किया करें, मैं कोशिश करूँगा आपको जवाब दे दूँगा। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं, चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, और हमें दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।